हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख रहे हैं लर्निंग अबेकस एंड वैदिक मैथ लर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये लर्निंग अबेकस लर्निंग सीरीज़ है। इसमें हम मोस्टली वैसे तो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, लेकिन कल मैंने छोटी छोटी कुछ मोटी मोटी बातें बताई थी अबेकस से रिलेटेड। आज उसके आगे ही हम कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था फिंगर काउंटिंग नॉर्मली, क्योंकि डिटेल से अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, पीछे मैंने पूरी की पूरी डिटेल से बना रखी है। फिर उसके बाद मैंने बताई थी कि टूल के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या होता है टूल, ये बीट्स वगैरह जो भी दिखाई दे रही हैं तो ये सब चीज़ें क्या हैं। फिर हमने बताया था कि जब भी हम कभी भी टूल पे सम करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, एक तो डायरेक्ट सम होते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास बीट्स अवेलेबल नहीं होती है तो फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और कॉम्प्लीमेंट्स भी हमारे अबेकस में 3 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, 5 कॉम्प्लीमेंट्स, 10 कॉम्प्लीमेंट और मिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कल मैंने आपको 5 कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं आया था, उसमें 10 कॉम्प्लीमेंट आया था और मिक्स कॉम्प्लीमेंट आया था। 2 सम मैंने एक सम करवा के देखा था और उसी में हमारे 2 कॉम्प्लीमेंट्स उसमें यूज हो गए थे। तो आज मैं कुछ ऐसा करूँगी ताकि तीनों के तीनों कॉम्प्लीमेंट्स उसमें आ जाएं और डायरेक्ट सम भी। तो कुछ सम ऐसे लेते हैं कि पहले डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्स पे आएंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट्स होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं कुछ डायरेक्ट सम लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सम क्या है। पहले एडिशन के ही लेते हैं, और ये किसी ने मेरे को मैसेज भी कर रखा था कि मेरे को 5th क्लास का अबेकस करना है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वैसे तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है पहले से ही कि भाई ये हमारी 1st क्लास में लगता है, ये 5th क्लास में नहीं। ये बच्चे के पढ़ने के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि कई स्कूलों में हमारा 1st क्लास से ये अबेकस शुरू हो जाता है, तो जब 1st क्लास से अबेकस शुरू हो जाता है तो 5th क्लास का लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन कई स्कूल ऐसे होते हैं कि 1st 2nd से बच्चों को शुरू नहीं करवाते, वो 3rd से करवाते हैं, 4th से करवाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं कि 5th क्लास से ही बच्चों को अबेकस पढ़ने को मिलता है। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लेवल को हम अब तक लेके जाते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे ने पहली बार अबेकस पढ़ना शुरू किया और उस 5th क्लास का बच्चा है, तो उसको 5th लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको बुक दे दी जाए, क्योंकि उसने अबेकस तो पहले सीखा नहीं, बेसिक से वो 5th क्लास में है, तो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको बुक्स वगैरह दी जाती हैं। तो 5th लेवल या 4th लेवल ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी मैं अपने आप ही करवा दूंगी, वो चाहे फिर कोई 1st क्लास का बच्चा हो, 2nd क्लास का बच्चा हो, 3rd का हो, 4th का हो, 5th का हो, कोई भी हो, वो हर कोई बच्चा उसको कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट सम आज मैं करती हूँ पहले डायरेक्ट सम। पहले हम करेंगे वंस प्लेस डिजिट्स के साथ, जैसे कि 2 + 2 + 5 - 3 दिस। ठीक है, अब आप सबको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ वंस प्लेस के नंबर है। इट मीन्स हमें सिर्फ 1 रोड ही यूज करनी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। जब हमारे पास 2 डिजिट्स के नंबर आते हैं या 1 डिजिट्स के नंबर आते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नंबर्स को वो वंस प्लेस पे शो करेंगे, कुछ नंबर को 10th प्लेस पे शो कर देंगे। नहीं, जब हमारे पास नंबर सिर्फ वंस प्लेस का है तो हमें रोड भी सिर्फ वंस प्लेस की, इट मीन्स 1 रोड ही यूज करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है 2, तो 2 को हमें नहीं तो किसी में ऐड करना, ना ही किसी सब्ट्रैक्ट करना, सिर्फ हमें नंबर को बनाना है 2। तो ये मैंने बोला था कि हम जो भी ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट को हम यूनिट प्लेस शो कर सकते हैं। आप किसी भी रोड पे कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, मान लो इसमें हमारा ज़्यादा हुआ तो वो नेक्स्ट रोड पे भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सम में तो खैर शिफ्ट नहीं होगा नेक्स्ट रोड पे। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली रोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए मैं ये वाली रोड यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉ करेंगे। तो मैंने बताया था टूल पे हमेशा लेफ्ट हैंड यूज करेंगे हम, और लेफ्ट हैंड का भी थंब और इंडेक्स फिंगर। जब हम कोई भी बिट्स डाउन, इट मीन्स डाउन वाली बिट्स का मैं बोल रही हूँ, डाउन बिट्स को हम वैल्यू बार की साइड लेके जाएंगे। आप सबको पता है ये हमारी वैल्यू बार है, वैल्यू बार की साइड लेके जाएंगे तो थंब का यूज करेंगे, जैसे कि ये, तो मैंने थंब का यूज किया। अगर हमें वैल्यू बार से दूर लेके जाना है, इट मीन्स उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बार से उस बिट्स को दूर लेके जाएंगे, इट मीन्स डाउन। तो डाउन मैंने किससे किया, इंडेक्स फिंगर से। अपर बिट्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है,
क्या अपर बिट्स को चाहे हम डाउन करें, इट मीन्स वैल्यू बार की साइड लेके जाएं, या फिर इससे दूर करें, हमेशा इंडेक्स फिंगर का ही यूज करेंगे हम। ये कुछ चीजें होती हैं जो कि याद रखनी होती है, दैट्स इट। और कोई ज्यादा महाभारत नहीं है इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं सम। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे 2, इट मीन्स हमें 2 शो करना है, तो 2 बिट्स को हम वैल्यू बार की साइड लेके जाएंगे, 2 बिट्स अप। तो मैंने क्या यूज किया था, अगेन अब 2 है इस पे, लेकिन कोई भी साइन नहीं है। तो जब कोई भी साइन ना हो इसका मतलब ये है कि उस नंबर को हमें ऐड करना है। तो हमें ऐड करना है तो हम और बिट्स को अप करेंगे, तभी तो हमारा ऐड होगा। तो हम 2 बिट्स को और अप कर देंगे, क्योंकि बिट्स हमारे पास अवेलेबल है। डायरेक्ट मैंने 2 बिट्स को अप किया। इन्हीं सम को डायरेक्ट सम बोलते हैं। जब हमारे पास प्रॉपरली बिट्स अवेलेबल होती है तो उन सम को हम डायरेक्ट सम बोलते हैं। देन +5, अब 5 बिट्स हमारी, मैंने बोला था हैंड से कंपेयर करते हैं हम बिट्स की, जो भी ये टूल पे जितनी भी बिट्स हैं। डाउन में 4 बिट्स हैं तो हमने 4 फिंगर से कंपेयर किया था इनको। अपर में 1 बिट्स है तो इसको हमने थंब से कंपेयर किया था। तो थंब को हम फिंगर काउंटिंग में 5 एज्यूम करते हैं। और जो ये 1 1 ये जो दिखाई दे रही है, इसको 1, फिर 2, 3, 4 और ये 5। 6 को हमने कैसे किया था, 5 और 1 होता है, तो 1 को मैंने ऐसे किया था, तो 5 और 1 ऐसे स्माइल भी बोल सकते हैं बच्चों को याद कराने के लिए। तो ये 6, फिर ये 7, ये 8 और ये 9। फिर 10 के लिए हमने 2 हैंड्स यूज करने पड़ेंगे, 1 और 0, 10। ऐसी सारी काउंटिंग आपकी बनती जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, 5 ऐड करना है। इट मीन्स हमने अपर वाली बिट्स को डाउन करना होगा। तो मैंने बोला था अपर वाली बिट्स को अगर हम जब भी यूज करेंगे तो इंडेक्स फिंगर का ही यूज करेंगे। तो 5 बिट्स डाउन, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। जब भी हम ऐड करेंगे किसी भी नंबर को तो बिट्स को वैल्यू बार की साइड लेके जाएंगे, और जब भी किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बार से दूर लेके जाएंगे उस नंबर को। ये फंडा है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। देन -3 मीन्स हमें माइनस करना है, तो 3 बिट्स को हमें वैल्यू बार से दूर लेके जाना है। अब देखो अपर वाली बिट्स तो हमारी 5 है, तो इसको तो हम 3 एज्यूम कर ही नहीं सकते। डाउन में हमारे पास बिट्स हैं, तो इनमें से 3 बिट्स को हम डाउन कर देंगे। अब देखो डाउन करने के लिए, डाउन वाली बिट्स को डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे हम। 3 बिट्स डाउन, बस। अब और कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो अब और नंबर नहीं है, तो जो भी यहाँ पे बिट्स बची उनको काउंट करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये अपर वाली बिट्स को 5 पढ़ते हैं हम, 6। जब भी आपके पास अपर बिट्स हो तो रेगुलर काउंटिंग करो आप, 5, 6। अगर और भी होती तो हम ऐसे कैसे कंटिन्यू काउंटिंग करते, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर क्या हुआ हमारा, 5 और 1, 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6। ये था हमारा डायरेक्ट सम, वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। मे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये आज सिर्फ डायरेक्ट सम ही करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। तो कल मैं आपको डायरेक्ट सम के अलावा और भी कुछ करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज बने रहिए, वीडियो पूरी देखा करो। जो भी चैनल पे न्यू आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं हर किसी का आंसर जरूर देती हूँ कमेंट का। तो चलिए, थैंक यू।